नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के अंक में हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो प्रागैतिहासिक कला से संबंधित है और विभिन्न परीक्षाएं टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, केवीएस, एनबीएस आदि में पूछे जाते हैं। नेट, जेआरएफ, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछे जाते हैं और निश्चय ही हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक कला से संबंधित कई बार प्रश्न आ जाते हैं। और इन प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक और बात कहता हूं कि हम निश्चय ही यह प्रश्न आपके लिए उपयोगी है, अतः वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इससे निश्चय ही टीम को एक मनोबल मिलेगा। और शुरू करते हैं हम प्रश्नों की यह श्रृंखला। पहला प्रश्न है, भारत में शैल चित्रकला की खोज का श्रेय प्राप्त है जॉन कॉकबर्न एवं स्टुअर्ट पिगार्ड, जॉन कॉकबर्न एवं आर्चिबाल्ड कार्लाइल को, स्टुअर्ट पिगार्ड को और आर्चिबाल्ड कार्लाइल एवं विमेल्डी को। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए कि कॉकबर्न एवं आर्चिबाल्ड कार्लाइल जो नाम आता है उसे भारत की जो शैल चित्रकला है उसकी खोज का श्रेय प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? 7,000, 5,000, 6,000, 2,000। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है तो ऐसे में हम कहते हैं कि लगभग 5,000 ईसा वर्ष पूर्व का जो भारतीय चित्रकला इतिहास की बात करते हैं। तो ऐसे में इस प्रश्न का उत्तर निश्चय ही जो 2000 साल ये और 5,000 साल वो, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 7,000 वर्ष पूर्व का है। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला की खोज सर्वप्रथम किस सन में हुई? भारतीय चित्रकला की खोज का अर्थ यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज से है और ऐसे में यहाँ सबसे पहले खोज आर्चिबाल्ड कार्लाइल और कॉकबर्न ने की थी और 1880 ईस्वी, तो 18वीं सदी के जो 19वीं सदी है उसका 19वां दशक जो है, 19वीं सदी के 19वें दशक में भारत में इस और खोज का एक क्रम शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला की खोज किस पहाड़ी में हुई थी? मतलब कि भारतीय चित्रकला से संबंधित साक्ष्य सर्वप्रथम किस पहाड़ी में देखने को मिलते हैं? कैमूर, मानिकपुर, महादेव, पल्लावरम। तो यहाँ पर पल्लावरम में निश्चय ही हमको ज्ञात है कि अनेक प्रागैतिहासिक काल में अवशेष मिले हैं, लेकिन यहाँ पर जब चित्रकला की बात होती है तो ऐसे में कैमूर की पहाड़ियों का नाम आता है और यहाँ पर सबसे पहले चित्रकला के अवशेष जो है वह देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, बूंदी तथा रहेली का नाम किस चित्रकला के लिए प्रयुक्त किया गया है? बूंदी और रहेली दो जो स्थानों के नाम है वह हम कहां से जोड़कर देखते हैं? प्रागैतिहासिक कला, वैदिक कला, लोक कला और फोक आर्ट। प्रागैतिहासिक कला, वैदिक कला, लोक कला और फोक आर्ट। दोस्तों आप निश्चय ही इन प्रश्नों को नोट कर रहे हैं, इनके उत्तर साथ में दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको काफी फायदा होगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया बुंदनी और रहेली दोनों ही प्रागैतिहासिक कला से संबंधित स्थल है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक चित्र स्थल है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक चित्र स्थल है मिर्जापुर, सारनाथ, मथुरा और कोई नहीं। यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो सारनाथ और मथुरा जो है वो काफी लेट नाम आता है। मिर्जापुर का जो संबंध है वो प्रागैतिहासिक कला से है। तो यहाँ पर जो उत्तर इसका होगा वह होगा मिर्जापुर, क्योंकि मिर्जापुर का संबंध ही प्रागैतिहासिक कला से है। अगला प्रश्न है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? गुफाओं में, महलों में, मंदिरों में, पहाड़ों में। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रागैतिहासिक काल वह काल है जब मानव ने विकास करना सीखा था और ऐसे में आरंभ में तो वह कंदराओं में रहता था और जब वहां पर ही जो आखेट से या जंगलों से प्राप्त भोजन को करता था और इस तरीके की परिस्थितियां सामने आती है।
ऐसे में मानव ने अपने आसपास के वातावरण को देखा और चित्रित किया। तो वह जो चित्रण किया है वह कार्य गुफाओं में ही देखने को मिलता है। इसलिए अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो इसका उत्तर होगा गुफा में। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? लैंडस्केप, फ्रेस्को चित्र, आर्केड और पोर्ट्रेट। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? लैंडस्केप, फ्रेस्को चित्र, आर्केड और पोर्ट्रेट। तो हम हमेशा से बात कर रहे हैं कि प्रागैतिहासिक जो मानव है उसने अपने आसपास के वातावरण को चित्रित किया है गुफाओं में। और जब आसपास के वातावरण की बात करते हैं या उसकी घटनाओं की बात करते हैं तो फ्रेस्को, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट ये बहुत बाद की बात आती है। उसने आखिर जो शिकार उसका मूल कार्य था उसको चित्रित करने का कार्य किया है। और ऐसे में यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा आखिर। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शब्द का नामकरण किसने किया? प्रागैतिहासिक शब्द का नामकरण किसने किया? लुबाक महोदय, आर बी जोशी, डेनियल विंसन और इनमें से कोई नहीं। प्रागैतिहासिक शब्द का नामकरण किसने किया? तो यहाँ पर जो नाम दे रखे हैं उनमें से डेनियल विंसन का नाम जो है वह प्रागैतिहासिक शब्द के नामकरण के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? प्रकृति, रंग, रेखा, रूप। तो प्रागैतिहासिक चित्रों की जब बात कर रहे हैं तो निश्चय ही प्रकृति को कहीं देखने को मिल जाता है। और तीन रंग मूलतः गेरू, सफेद और काला रंग का प्रयोग या लाल रंग का प्रयोग जो हम कहते हैं वह देखने को मिलता है। रूप भी देखने को मिलते हैं कुछ कुछ, लेकिन जो भी चित्रण कार्य हुआ है वह रेखा के रूप में हुआ है। और ऐसे में यहाँ पर जो उचित उत्तर होगा वह होगा रेखा। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो रेखा का महत्व है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं? प्रागैतिहासिक काल का जो बात करते हैं हम और वहां के क्षेत्रों की बात करते हैं तो ऐसे में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक कालीन है? बांदा, पंचमढ़ी, पल्लावरम और कुप्पगुल्लू। तो जो पल्लावरम, कुप्पगुल्लू और बांदा है वह अन्य क्षेत्र से संबंधित है और पंचमढ़ी का संबंध मध्य प्रदेश से है। तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? बेल्लारी, लोथल, मद्रास, कर्नाटक। तो हम जब दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं तो ऐसे में मद्रास के पल्लावरम में जब खोज हुई थी, लेकिन उसके अतिरिक्त जो मूलतः चित्रों की बात आ रही है तो ऐसे में बेल्लारी जो है वह प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए विशिष्ट तौर पर जाना जाता है। तो यहाँ पर हमें उत्तर करना है बेल्लारी। प्रागैतिहासिक केंद्र बेल्लारी दक्षिण भारत का केंद्र है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? मिर्जापुर, सिंहनपुर, भीमबेटका और बाघ। तो मिर्जापुर प्रागैतिहासिक क्षेत्र केंद्र है, सिंहनपुर भी प्रागैतिहासिक केंद्र है, भीमबेटका भी यहाँ पर प्रागैतिहासिक केंद्र है और बाघ जो है वह बौद्धकालीन चित्रकला का केंद्र है। ऐसे में यहाँ पर जो उत्तर दिए हुए हैं उसमें से बाघ जो है वह इनसे अलग है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं? फर्श पर, मुंडेरों पर, दीवार व छत पर, गुफाओं के द्वार पर। तो प्रागैतिहासिक शैलचित्र जो है वह द्वार पर बने भी होंगे तो समय के साथ नष्ट हो गए होंगे, लेकिन जो वर्तमान में मिलते हैं दीवार व छत पर देखने को मिलते हैं। तो इसका उत्तर जो सही होगा दीवार व छत पर। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? ग्रंथ चित्र, गुहा चित्र, कागज पर बने चित्र, वस्त्र पर बने चित्र, प्रागैतिहासिक चित्र। प्रागैतिहासिक चित्र जैसा कि मैंने पहले भी कहा है गुफा में बने हुए चित्र है। ऐसे में गुफा का अर्थ होता है गुहा। तो प्रागैतिहासिक जो चित्र है उनका संबंध गुहा चित्र है।
अगला प्रश्न है भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? तो जो भीमबेटका की गुफा है वह यहाँ पर जो विकल्प दे रखे राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तो ऐसे में भीमबेटका की गुफा का जो संबंध आता है वह मध्य प्रदेश से देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? जंगल में, बस्तियों में, शहरों में, पहाड़ों में। प्रागैतिहासिक कालीन मानव जो है वह तो जंगलों में रहता था, लेकिन नवपाषाण युग का यहाँ पर पूछा है तो नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? जंगल में, बस्तियों में, शहरों में, पहाड़ों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल का मानव जो है वह बस्तियों में रहता था। अगला प्रश्न है अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? मंदिरों में, महलों में, गुफाओं में, विहारों में। तो प्रागैतिहासिक चित्रों की जब पहले भी बात कर रहे हैं तो प्रागैतिहासिक चित्र हमें गुफा में प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है पंचमढ़ी स्थित है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। पंचमढ़ी मैंने पहले भी एक प्रश्न पूछा था, उसमें नाम आ चुका है। प्रश्न घूम फिर कर भी परीक्षा में आ सकते हैं। ऐसे में पंचमढ़ी जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। हमें याद रखना है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके अलावा भीमबेटका का नाम आया था जो भी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? तो आदि मानव जो है वह चित्र बनाने के लिए जो रंग प्रयोग करते थे वह है जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर। यह उनकी प्रक्रिया है या विधि है जिसको वह काम में लेते थे। अगला प्रश्न है बिल्ला सरगम गुफा किस राज्य में स्थित है? बिल्ला सरगम गुफा किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, गोवा, मध्य प्रदेश। तो बिल्ला सरंगम की जो गुफा भारत में स्थित है वह प्रागैतिहासिक गुफा है और तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका सही जो जवाब होगा वह है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? मतलब एक पुस्तक है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, उसके लेखक कौन थे? अजित घोष, जगदीश गुप्त, अमरनाथ दत्त और एंडरसन। तो ऐसे में जो इसका सही उत्तर है वह है जगदीश गुप्त। तो ये थे कुछ प्रश्न जिनको हमने आज हल किया। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न, निश्चय ही आपके लिए उपयोगी होंगे। आपको यह प्रश्न नियमित रूप से दिए जाते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। अलविदा।